बैटिंग कोई बैटलफील्ड नहीं है, बैटिंग एक आर्ट है। बैट्समैन का माइंड फुली काम कंपोज होना चाहिए जब वो बैटिंग करता है। उसकी टेक्निक और टैक्टिक्स का ऐसा समावेश होना चाहिए, ऐसे क्लब होने चाहिए कि वो उनके थ्रू ही अपनी बैटिंग में एग्रेशन ला सके, अपनी बैटिंग में सिंगल डबल लेके इनिंग को बिल्ड कर सके और अपनी बैटिंग के दौरान ही कैसे बॉल बाउंड्री पे जाती है और जो होर्डिंग्स लगे होते हैं बाउंड्री पे, उन होर्डिंग से बॉल टकराने की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ का भी मज़ा ले। और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आपके बैट की स्पीड अच्छी होगी, बैटिंग के दौरान जब आपके बैट की स्विंग अच्छी होगी। हेलो दोस्तों, मैं रमेश चोपड़ा एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। इससे पहले कि हम बैट की स्विंग को डिस्कस करें, हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बैट की स्पीड और बैट की स्विंग होती कैसे है। इसके लिए 3 मेन फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि बैटिंग की शुरुआत में ही यूज़ होते हैं। वो हैं आपका स्टांस 1, ग्रिप 2 और बैक लिफ्ट 3। अगर आपके ये तीनों पॉइंट परफेक्ट हैं जो चाहिए, तो आपकी बैट की स्पीड होना तय है, आपकी बैट की स्पीड का ज़्यादा और अच्छा होना तय है। ग्रिप सबसे पहले हम लेते हैं। ग्रिप में आपके दोनों हाथ हैंडल के पीछे होने चाहिए। इन अ वे, कैसे कह रहा हूं मैं, ये देखिए, ये मेरे दोनों हाथों की वी देखिए, ये बॉटम हैंड की वी और ये टॉप हैंड की वी, ये दोनों वी मेरी एक लाइन में, ध्यान से देखिए आप। और दोनों वी की जो लाइन जा रही है, ये आप देख रहे हैं, बैट का स्प्लाइस है ये, और ये एज है। इस स्प्लाइस के पास एक किस्म का अगर मैं ऐसे एक लाइन लंबी खींच दूं तो दोनों हाथों की वी मेरी वहां जा रही है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं? मैं इसलिए दिखा रहा हूं, अगर आपके दोनों हाथ इस पोजीशन में हैं और इकट्ठे हैं, ये दोनों हाथ एक बन के काम करेंगे। जब ये दोनों हाथ एक बन के काम करेंगे तो आपको बैट को बैक स्विंग देने में काफ़ी आपका काम इजी हो जाएगा। दूसरा आता है आपका स्टांस। स्टांस में हमने मेन देखना है अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपका बेस अच्छा है खड़े होने का स्टांस में, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पैरों के बीच में आएगी। अगर आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों पैरों के बीच में आ रही है तो आपका स्टांस जो है बैलेंस्ड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मतलब है मेरा हेड। अब देखिए, मेरे दोनों पैर एक लाइन में हैं, जो दोनों पैरों की विड्थ है, दोनों पैरों में गैप है, ये लगभग उतना ही है जितना मेरे कंधों का है। ये जो मेरे कंधों का जितनी विड्थ है, उतना ही गैप मेरे पैरों के बीच में है। और यही आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आपके पैर बहुत चौड़े होंगे तो बेस आपका बड़ा स्ट्रांग बन रहा है। जब बेस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो आपकी बॉडी की मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, आपकी बॉडी की मूवमेंट लॉक हो जाती है, आप फुटवर्क प्रॉपर नहीं ले पाओगे। दूसरी तरफ अगर आपके यही पैर दोनों साथ साथ हैं, यहाँ पे आपका बेस बहुत छोटा बन जाता है, बहुत ही वीक है, आप ऑफ बैलेंस हो जाओगे। और इस केस में आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लोअर होनी चाहिए फुटवर्क के दौरान, वो हो नहीं पाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपके पैरों की जो चौड़ाई है उतनी होनी चाहिए जितनी कंधे हैं आपके। और यहाँ पे आप देखिए, मेरे हेड की पोजीशन देखिए, मेरा हेड एग्जैक्टली दोनों पैरों के बीच में आ रहा है। और यहाँ पे मैं बॉल की वेट कर रहा हूँ। ये इसलिए कि जब आप फुटवर्क में चलेंगे आगे या पीछे, आपके पैर के ऊपर आपका हेड आता है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यही आपको फोर्स देता है। तीसरा पॉइंट है जो कि मेन है, वो है बैक लिफ्ट का। बैक लिफ्ट में आपका बैट मेनली टॉप हैंड से ही उठेगा। अब कैसे उठता है देखिए, मैं आपको पूरा इसका प्रोसेस दिखा रहा हूं। ये मेरे टॉप हैंड से उठ रहा है, ओके। अब यहां से मेरा सेकंड हैंड इसको सपोर्ट कर रहा है। अभी दोनों हाथों से मिलके मेरा बैट ऊपर उठ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी फ्रंट एल्बो बेंड होना शुरू हो चुकी है। ये फ्रंट एल्बो बेंड हो गई। अब मुझे यहाँ से बैट अपना और ऊपर लेके जाना है। तो तीसरा पॉइंट मेरा कौन सा होगा, मैं अपने रिस्ट को कॉक कर रहा हूँ। ये देखिए,
रिस्ट को कॉक करते ही मेरा बैट ऊपर चला गया। इसको फिर देखिए, ये रिस्ट अनकॉक है, ये कॉक होते ही, ये देखिए अनकॉक है, ये कॉक होते ही मेरा बैट ऊपर चला गया। अब मुझे बैट अपना और ऊपर चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, अपने एल्बो के टिप को थोड़ा सा पीछे को पुश करूँगा, पीछे को इस हिसाब से पुश करूँगा कि मेरी एल्बो का टिप मेरी नेवल जो मेरी नाभि है, नाभि के पास आ जाए। जब मैं ऐसा करूँगा, ऐसे में मैं देखूँगा कि मेरे फ्रंट शोल्डर में हल्की सी टेंशन फील हो रही है। जब शोल्डर में हल्की सी टेंशन फील हो रही है तो यहाँ पे मेरे बैट की जो बैकलिफ्ट है, जो बैट की, ये अपने पूरे टॉप पे जा रही है। इस पोजीशन में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक, आपकी फ्रंट एल्बो बॉडी के पास रहेगी और ग्राउंड के पैरेलल रहेगी। आपकी जो दूसरी जो बैक एल्बो है, वो एल्बो भी ग्राउंड के पैरेलल रहेगी। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ये देखिए, ये एल्बो ग्राउंड के पैरेलल है, और यहाँ से ये देखिए, ये एल्बो भी ग्राउंड के पैरेलल ही आ रही है। पहले आप ये देखिए, ये ग्राउंड के पैरेलल है। जब ये एल्बो ग्राउंड के पैरेलल है तो जो मेरी रिस्ट है, कॉक रिस्ट, एल्बो से ऊपर जा रही है। अगर मेरी बैक एल्बो देखें आप, बैक एल्बो भी मेरी ग्राउंड के पैरेलल है, और ये रिस्ट देखिए, इस एल्बो से रिस्ट मेरी ऊपर जा रही है। जब मेरी ये पोजीशन है तो इस पोजीशन में मेरी बैकलिफ्ट बिल्कुल परफेक्ट है और मेरा बैट बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे है। यहाँ से आपको लॉन्गेस्ट लीवर मिलेगा, एक लंबी आर्क मिलेगी। यहाँ से जाके जहाँ पे आपका कांटेक्ट हो रहा है, वहाँ तक आपको एक लंबा लीवर मिलने वाला है। वो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए आप। ये देखिए, बैट चला, यहाँ से ये मेरा पैर आगे बढ़ा, नी बेंड हुआ, बॉडी वेट आगे आया, हेड लोअर हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ गई, और यहाँ से बैट की स्पीड के साथ मेरा बॉडी वेट आगे जा रहा है और ये मेरा लीवर लंबा हो गया। इसको ध्यान से देखिए फिर आप, ये देखिए, ये मेरा यहाँ से चल रहा है, ये डाउन आया, ये बना है आपका लीवर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पूरी आर्क में, इस पूरे लीवर में फोर्स कहाँ से आई? जो फोर्स आती है मेनली यहाँ से, वो आ रही है आपके फुटवर्क के थ्रू। जहाँ आपकी लेग्स फोर्स दे रही हैं, वो आ रही है ट्रंक से। लेग्स, ट्रंक, और जो आपके शोल्डर्स की वर्टिकल रोटेशन है, आपके हेड के एक्सिस के अराउंड आपके दोनों शोल्डर्स की जो वर्टिकल रोटेशन है, वहाँ से फोर्स आ रही है। इन 3 बिग पार्ट से, लेग्स, ट्रंक, शोल्डर, यहाँ से फोर्स जो है वो जा रही है आपकी फोर आर्म में। आपकी फोर आर्म से फोर्स जा रही है आपकी रिस्ट में, फिंगर्स के थ्रू आपके बैट में। तो एक किस्म के जो ये फोर्सेस का समेशन है, जो फोर्सेस मिलती हैं, ये सब मिलके ही आपके बैट की स्पीड बढ़ाती हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये पॉइंट समझ गए, इस वाले पॉइंट को आप बार बार देखिएगा और बार बार सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको बैट की स्पीड मिलना आपकी तय है। वो प्लेयर जिनकी बैकलिफ्ट लो है, उनको बैट स्पीड बढ़ाने में काफ़ी कठिनाई होगी, काफ़ी प्रॉब्लम होगी। वो बैट स्पीड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनको स्पीड बढ़ाने के लिए बॉटम हैंड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही बैट की स्विंग में बॉटम हैंड आता है तो ये हमेशा लाइन को काटता है। जब लाइन को काटेगा तो आप स्ट्रोक के थ्रू जा नहीं सकते। जो आपकी फोर्स मिलनी है आपकी बॉडी के थ्रू, जो आपका बॉडी वेट है, ये भी आपको बैट में स्पीड देता है, स्ट्रोक में फोर्स देता है, वो आपका कट हो जाएगा। दूसरा, जो आपको एक लंबा लीवर मिल रहा है हाई बैकलिफ्ट से, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आज जिन बच्चों की बैकलिफ्ट लो है, उनके लिए मैं ड्रिल दे रहा हूं। इस ड्रिल को ध्यान से देखिए। 2 ड्रिल हैं, इनको ध्यान से अगर आप कर लेंगे तो आपकी बैकलिफ्ट हाई होना शुरू हो जाएगी। ड्रिल नंबर 1 देखिए आप। आपको सिंगल हैंड से स्टांस में आना है। ये वाला हाथ आपको पीछे रख लेना है। यहाँ से उठाइए, ये ऊपर लेके जाइए, ये देखिए वैसी की वैसी आ गई, और इसी पोजीशन में बैट आगे ले जाइए। ये देखिए, ये बैट आगे आ गया। सिर्फ यही पोजीशन, कोई फुटवर्क नहीं, कुछ नहीं, बस ये सिर्फ आपको एल्बो का टिप अपनी नेवल के थ्रू लेके जाना है, पार लेके जाना है, और बैट आपका हाई चला जाएगा। यहाँ से आपका बैट नीचे आएगा। बैट स्विंग के लिए दूसरी ड्रिल और देख लीजिए। आप अपने नॉर्मल स्टांस में हैं, हाई बैकलिफ्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पूरा प्रोसेस वो देखेंगे। स्टेप आपका आउट हो रहा है, बॉडी वेट आपका आगे आ रहा है, और हेड आपका लोअर हो रहा है ताकि आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आ जाए। यहां से आप बैट की फुल स्पीड के साथ स्विंग देंगे विद फॉलो थ्रू। ये देखिए,
इसको फिर नोट करिए। ये बहुत जरूरी है आपकी बैट की स्पीड की ड्रिल। ये बैट स्पीड के लिए दोनों ड्रिल्स आपको ये तो करनी है, इनके साथ साथ इन दोनों ड्रिल्स का आपको विजुअलाइजेशन करना है। अपनी आंखें बंद करिए और अपने बैट को पूरी स्पीड के साथ ड्रिल नंबर 1 सिंगल हैंड के साथ और ड्रिल नंबर 2 पूरे अपने स्टांस में आके फुटवर्क के साथ और विद फुल फॉलो थ्रू आप इसको बार बार करें। जब आप बार बार करेंगे तो आपकी दोनों ड्रिल पक्की हो जाएंगी। एक बात इसमें बैट स्पीड के लिए और बैट की स्विंग आपकी अच्छी आए, उसके लिए आपको जिस पॉइंट का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना वो ये है कि आपका हेड और आपका शोल्डर स्ट्रोक की तरफ मूव करेगा और अच्छी फोर्स के लिए, अच्छी पावर के लिए स्ट्रोक के पीछे आपका फ्रंट फुट बॉल की लाइन के जस्ट इनसाइड लैंड करेगा। ऐसे में आपके दोनों हाथ बॉडी के पास से आएंगे। जब आपके दोनों हाथ बॉडी के पास से आएंगे तो आपका लीवर खूब लंबा बनेगा, बैट की स्पीड अच्छी आएगी, बैट लाइन के थ्रू ही जाएगा जो आपके बॉल स्ट्रोक की लाइन है। जब आप इस चीज़ को श्योर कर लेंगे तो आपका स्ट्रोक के पीछे पावर आने वाली है बिकॉज ऑफ द हाई बैट स्पीड। हाई बैक स्पीड कहाँ से आ रही है? बिकॉज ऑफ द हायर बैक लिफ्ट। और हाई बैक लिफ्ट कहाँ से आ रही है? बिकॉज ऑफ द पॉइंट्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। ये सारी आपस में जुड़ी हुई एक के साथ एक कड़ी होती है। आप एक पॉइंट को और ध्यान में रखेंगे, अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे कि जब आपका बैट ऊपर जा रहा है बैक लिफ्ट में, उस वक्त आपकी जो टॉप एल्बो है ये बॉडी के पास है। आप इस एंगल से देखिए, इस एंगल से देखिए। जब ये बैट ऊपर जा रहा है तो आपकी जो टॉप एल्बो है ये बॉडी के पास है, और जब बैट आपका डाउन स्विंग में आ रहा है और फॉरवर्ड स्विंग में जा रहा है तो आपकी जो बैक एल्बो है, ये एल्बो देखिए, ये बॉडी के पास आ रही है। इसको फिर ध्यान से देखिए, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, आप इसको प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। जब आपका बैट ऊपर जा रहा है तो आपकी फ्रंट एल्बो बॉडी के पास रहेगी, जब बैट आपका नीचे आ रहा है तो आपकी बैक एल्बो बॉडी के पास आएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप दिमाग में रख के करेंगे, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके बैट की स्पीड अच्छी होगी। बहुत बैटिंग में आपको मज़ा आएगा जब आपके बैट की स्पीड अच्छी है, स्ट्रोक आपका तेज़ आने वाला है। जब आपका स्ट्रोक तेज़ आने वाला है तो फील्डर के पास मौका ही नहीं है कि वो आपकी स्ट्रोक को रोक सके। आपकी बैटिंग में खूब निखार आना शुरू हो जाएगा। ये मेरी छोटी सी अटैम्प्ट थी एक बैटिंग को अच्छा करने के लिए, स्ट्रोक के पीछे फोर्स लाने के लिए, स्ट्रोक के पीछे पावर लाने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा मस्कुलर होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, रिस्ट हमारी फ्लेक्सिबल हो। इसके लिए आप अपने शोल्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करिए, अपनी फोर आर्म को, अपनी रिस्ट को और अपनी फिंगर्स को खूब अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए। जब आपके ये पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपको अच्छी फोर्स मिलने वाली है बैट स्विंग में, और जब आपको बैट स्विंग में फोर्स मिलेगी, स्पीड मिलेगी, तो आपके स्ट्रोक में भी फोर्स आने वाली है। आप इसकी खूब मेहनत करिए, मन लगा के मेहनत करिए और अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करिए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये छोटी सी अटैम्प्ट बैटिंग के ऊपर आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जो व्यूअर मेरे साथ इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और अगली वीडियो तक वेट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।